लेकिन ओके, सुनो, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं हमेशा बच कर चलता हूँ, और मुझे पता है कि कुछ दिनों से हमारी ज़िंदगी रुक से गई है, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता उसे रफ्तार देने का। शादी करना चाहते हो? हाँ, मुझे हंस के बोलना चाहिए था ना, शादी करते हैं तो। ये होप डायमंड है। हाँ, मुझे भी लगता है तुम पहले मिसेस ओहायो बन जाओ, फिर मेरे बच्चों की माँ बन ये सकती हो सही तो। नहीं है। तुम्हें पता है ना मैं क्या सोचती हूँ? क्या? इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है कोलंबस। शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा लगता है, पर शादी के बाद सिर्फ एक ही चीज बचती है। क्या झगड़े? वो तो हम करते ही हैं। नहीं, डिवोर्स। ओके, मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ वकील तो है ही नहीं। पता नहीं मैं क्या बोलूं। तो कुछ मत बोलो ना अभी। ओके, ये मेरी गलती है, पता है, मैंने तुम पर प्रेशर डाल दिया। तुम आराम से सोचो, और जब रेडी होगी तो बता देना, और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। हाय तिरछी टोपी, क्या हुआ? कल रात को 10-15 लीटर पी ली क्या? बुरी खबर है। बुरी खबर? ओके, बुरी खबर हमेशा अच्छी खबर पर भारी पड़ती है। आज वो दिन है जब विचिटा मुझे कहेगी आरियोस। डियर सी एंड डियर टी, तुम लोगों को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा। सॉरी नोट लिखना नहीं आता, WNLR। हाँ सच में, इन्होंने सॉरी नोट बिल्कुल नौसीखी की तरह लिखी है। तुम जानती हो ना उसे इस बीस्ट से कितना लगाव है। तो उसे सीखना होगा, इतनी दिल लगी अच्छी नहीं है। कभी अपना दिल किसी को मत देना, समझी? कोलंबस का भी यही प्रॉब्लम है, वो दिल लगा बैठता है। और टालाहासी का प्रॉब्लम है कि वो खुद को मेरा डैड हाँ, समझता है। लेकिन तुम इतनी लकी हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कोलंबस के क्यू टिप्स देखे हैं क्या तुमने? और बेड पर जाने से पहले 1 घंटे का रूटीन है रुको। उसका। बुरा लगा? सॉरी। रुको, रुको। आओ। नमस्ते। हाय। विचिटा का चले जाना ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे गोली मार दी हो। तो कई हफ्तों तक मातम मनाने के बाद मुझे लगा थोड़ी शॉपिंग के लिए निकलूंगा तो उसे भुलाने में मदद मिलेगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि मैं उसे उसी वक्त शादी करने के लिए कह रहा हूँ। मैं कोई सन की थोड़े ना हूँ। और सर्दियों में शादी कौन करता है? स्प्रिंग में कर लेता। और वैसे भी मेरे बाल गर्मी में बहुत अरे यार, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी ये बकवास। 1 महीना होने को है। मैं पागल हो गया हूँ यार। ठीक है, मैं तुझे एक और दिन देता हूँ मातम मनाने के लिए। उसके बाद तुम्हारा ये नाटक मैं नहीं सुनने वाला। तुम्हारा ये घर बसाने का आइडिया हमें बहुत नाजुक बना रहा है, और हमें का मतलब है तुम्हें। अब वक्त आ गया है, बंदूक उठाएं और वापस सफर पर निकलें। और ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मेरा मकसद वही होना चाहिए, वो भी अकेले चीते जैसा। चाहे तो तू भी साथ आ सकता है। अगर वो वापस आएगी तो हम वो यहाँ कभी वापस नहीं आने वाली। मैं मारता हूँ। ना 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 ना। ओके, ठीक है। क्या बात है, इसे कहते हैं शराब और शबाब दोनों उड़ाना। निशाना सही था ना? हाँ सही तो था, पर ZKOTY जैसा नहीं। ZKOTY का मतलब ज़ॉम्बी किल ऑफ द ईयर। जैसे कोई नशेड़ी नशे के लिए तड़पता है, टैलाहासी भी अब ज़ॉम्बी किल ऑफ द वीक से खुश नहीं होता है। वैसे कोई लिखकर तो नहीं लगता, लेकिन यह अवार्ड आयोवा के डेव सैंडरमैन को जाता है। यह बात तो सबको माननी ही पड़ेगी। अब तो नहीं बचेगा ज़ॉम्बी। मुझे काटने चला था। मुबारक हो डेव। अच्छा, मैंने तुझे पहले कभी नहीं बताया, वैसे किसी को नहीं बताया। मेरी रगों में नेटिव अमेरिकन के खून का उबाल आ रहा है। मतलब अभी? हाँ, अभी। ब्लैकफुट इंडियन, सही बताऊं तो उनकी तरह आजाद कोई नहीं रहा। 18th सेंचुरी में खुले घूमते थे, कोई भी घर पर नहीं, कानून नहीं, जिम्मेदारी नहीं, सरदार नहीं, ऑर्डर देने के लिए पत्नी नहीं, सुनाने के लिए वो बस भैंसों की आवाज सुनते थे और उनका शिकार करते थे, उनकी झुंड को
पहाड़ से नीचे कूदने पर मजबूर करके भैंसों का जबरदस्त शिकार। ओह, पता नहीं मैंने पहले किसी को अपने ब्लैकफुट खून के बारे में क्यों नहीं बताया। शायद मैं इसे हमेशा सीक्रेट रखना चाहता था। सच बताऊं तो तुम पहले ऐसे रोंदू इंसान हो जिस पर मुझे भरोसा हुआ है, क्योंकि तूने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी दिल से सुनी। मन करता है आपके नाक तक पहुंचा दूं ये बदबू, तभी आप समझ पाएंगे ज़ॉम्बीलैंड कितना बदबूदार है। इसलिए मुझे खुशबूदार मोमबत्तियां पसंद है। आज मैं पसंद करूंगा फ्रॉस्टी जिंजर ब्रेड या बहामा ब्रीज। माफ कर दो मुझे, ये फर नकली है। ओ, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुम्हें लगा मैं ज़ॉम्बी हूँ? हाँ, और क्या ओह माय सोचूं? गॉड, नहीं, मैं तो मीट भी नहीं खाती, मैं वेजिटेरियन हूँ, वीगन एक्चुअली। सॉरी, मैं कोलंबस। मैडिसन। ओह, हाय, मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट ओह, यू। ओह, क्या बात है, पहली बार में ही गले लग गई। नाइस टू मीट यू। इंसान को छूने का मौका मैं दिखाई दे रहा हूँ? ओह, हेलो, बस बहुत हो गया। छुई छुई। ये है टेलाहासी मेरा दोस्त, ये है मेडिसिन। ये तुम्हारे डैड है? जरा गौर से देखो, थोड़ा उम्र में बड़ा, ज्यादा हैंडसम दोस्त हूँ। अच्छा। यहीं रहती हो? नहीं पॉल, एक्चुअली मैं पिंकबेरी में फ्रीजर में रहती हूँ। इससे ज़ॉम्बीज अंदर नहीं आते, लेकिन ठंड बहुत लगती है। कभी उसे ऑफ करने का नहीं सोचा? स्विच ही नहीं मिला, मतलब कहीं नहीं। सोच रही हूँ बिजली चली जाए तो। नहीं, बिजली नहीं जाएगी, बारिश होती रहेगी, डैम से तुम्हें पावर मिलता पर रहेगा। दिमाग नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि तुम बहुत जजमेंटल हो, मतलब तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं आई। Am I right? सच में? तेवर देख के तो यही लग रहा है। हाँ, देखा मैंने। मुझे बुरा लगा, ओके? देखो, मुझे जिंदा रहना अच्छे से आता है। मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पास एक छड़ी जरूर होती है, और ना मैं बहुत ज्यादा तेज भाग सकती हूँ, क्योंकि मैं हॉट योगा किया करती कार्डियो थी। ना? और सॉरी, मैं भी कार्डियो बहुत ज्यादा करता हूँ, और वही मेरा पहला रूल है। पागलपन लगता है, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीलैंड में जिंदा रहने के लिए मेरे कुछ अपने रूल्स हैं। सच में? हाँ। मेरे भी हैं। ज़ॉम्बीलैंड में रहने के लिए तुम्हारे भी रूल्स हैं? एक्चुअली एक ही है कि फ्रीजर से बाहर मत निकलो। ओह, वैसे हमने अपना अड्डा बनाया है यहाँ से थोड़े ही दूर, व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस में? Oh my क्या तुम God. हमारे साथ वहाँ चलना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं? कूल। ओके, तुम्हारे कितने रूल्स हैं? मेरे रूल्स जानना चाहती हो? सारे के सारे। वैसे मेरा दूसरा रूल है डबल टैप। डबल टैप? डबल टैप, हाँ। डबल टैप, ये लो। तुम समझ गई, मैं मर गया। ओके, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, ये तो मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है ना? लेकिन विचिटा ने जब से मेरा दिल तोड़ा है ना, मैं किसी से बात करने को बेताब था जिससे मोमबत्ती जैसे खुशबू आती हो, विस्की और बारूद की नहीं। और उसके बाद विचिटा और लिटिल रॉक चली गई, सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, वो भी कुंवारे, ये भी कुंवारा है। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो रूल नंबर 53 है वेट नैप्स। वाह, यकीन ही नहीं होता कि तुम ये सब चीजें अपने दिमाग में कैसे रखते हो। Thank you. मस्त हो यार। Thank you. पता है तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्या? कि तुम्हें इतना स्मार्ट बंदा मिला है जो तुम्हारा ख्याल रखता है। ओह, वैसे तो तुम्हारी उम्र के लोग ज्यादातर अकेले ही रह जाते हैं, बुरा लगता है, पर क्या करें। हाँ, मैं बहुत लकी हूँ। ए, जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, जरूर। अरे यार, यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं व्हाइट हाउस में हूँ। ये कितना अजीब है ना? तुम्हें इसे निकालना होगा। पता है ये अभी भी जिंदा कैसे? क्योंकि ज़ॉम्बी दिमाग खाते हैं जो इसके पास नहीं है। ठीक है, वैसे भी जाने दो, मैं कल सुबह सुबह निकलने ही वाला हूँ। कोलंबस, हाँ? मुझे पूरा व्हाइट हाउस दिखा सकते हो? वाओ, ये ओवल ऑफिस है। इसे ओवल क्यों कहते हैं? तो चले? चलते हैं ना? हाँ, चलते हैं। हाँ, चलो ना। वाह, ये चलो। ये कितना फनी बहुत है अच्छा है, यार। इससे बात करने की जरूरत नहीं। ओके। तो ये है यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह, टंटना है, लिंकन का बेडरूम। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, लिंकन कभी यहाँ सोया ही नहीं था। मुझे कोई टूर थोड़ी चाहिए था, पगले। ओह, हाय। अरे क्या हुआ? नहीं, तुम्हें मैं सुंदर नहीं लगती? नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल लड़की भीगी भागी सी, लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रहा। ऊपर वाले की वजह से मुझे उनसे छुपना आता है। प्लीज मुझसे नहीं होगा। ओके, सुनो, मैं एक फ्रीजर में इतने सालों से अकेली बंद थी, तो या तो हम ये अभी के अभी कर रहे हैं, या तो मैं उस बुढ़े के साथ जा रही हूँ। ओके। ओह गॉड, तुम कितने सेक्सी हो।
ओह माय गॉड। तुमने बर्फ की गर्मी